Hello, good afternoon, dear students. Welcome to all of you, Learning Temple, AK रिसर्च एकेडमी। तो क्षेत्रफल में हमारा देश जो है 7वें स्थान पे है। भारत देश एरिया के हिसाब से 7वें स्थान पर है और क्षेत्रफल के हिसाब से बता दिया हम आपको 7वें स्थान पर है और जनसंख्या यानी पॉपुलेशन के स्थान जगह पर किसवें स्थान पे है तो दूसरे स्थान पर है। जनसंख्या के हिसाब से सेकंड लार्जेस्ट कंट्री और एरिया के हिसाब से सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री। अच्छा, सबसे बड़ा कंट्री कौन है एरिया में यानी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कंट्री है रूस। सबसे बड़ा कंट्री है क्षेत्रफल के हिसाब से रूस, जो भारत से लगभग 5.5 गुना बड़ा देश है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश, यानी ये हो जाएगा जनसंख्या के हिसाब से, तो ये है चीन। चाइना जो है सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है और भारत देश हमारा जो है सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है। अब आगे बढ़ते हैं। तो भारत जो है उसका हम लोग देखेंगे कि अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार क्या है। इसको जानने के लिए पहले अक्षांश और देशांतर को जानना पड़ेगा। अब इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ये है ग्लोब यानी हमारी की पृथ्वी। हमारी पृथ्वी पे जो लाइनें समांतर विषुवत रेखा, पहले इसको करेंगे, ये हो गया विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। अब इस विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री ऊपर यानी यहां पर यह है कर्क रेखा। यह है कर्क रेखा। तो पूछा जाता है भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसको देखेंगे और उसके बाद फिर 23.5 डिग्री नीचे आएंगे, 23.5 डिग्री, तो इसको कहते हैं मकर रेखा। यानी 23.5 डिग्री ऊपर विषुवत रेखा से जाएंगे तो क्या होगा, कर्क रेखा, और अगर नीचे आएंगे तो हो जाएगा मकर रेखा। अब हमारा भारत का एग्जैक्ट पोजीशन का पहले हम आपको अक्षांशीय रेखाएं बता दें। अक्षांशीय रेखाएं जो इसी तरह यानी इस तरह जो रेखाएं समांतर चलती हैं एक दूसरे के, वो अक्षांशीय रेखाएं कहलाती हैं, और जो इस तरह से चलेंगी इनको देशांतर रेखा कहा जाता है। यानी अक्षांतर रेखा जो समांतर चलती है और देशांतर रेखा जो चलती है आपकी सीधे सीधे लंबवत। कैसे चलती है, लंबवत। तो भारत की स्थिति कहाँ है, हमारा भारत है यहां पर, यानी उत्तर और पूर्वोत्तर गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध मेनली और पूर्वोत्तर में है, उत्तर पूर्व में है। तो हमारा भारत देश उत्तर पूर्व गोलार्ध में है। अब ध्यान से देखेंगे कि जो भारत है उसके बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है। अब कर्क रेखा, जब हम भारत देश के बारे में पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हमको जानना होगा भारत की स्थिति कैसी है, भौगोलिक स्थिति कैसी है उसकी। भौगोलिक स्थिति हमें पता है, उत्तर में क्या है, हिमालय। भारत के उत्तर में हिमालय है, उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। फिर नीचे दक्षिण में हिंद महासागर है। क्या है, हिंद महासागर है। और पूर्व में देखेंगे यानी इस साइड में तो बंगाल की खाड़ी, और अगर हम लोग पश्चिम में देखेंगे तो अरब सागर यानी अरबियन सी। अरब सागर है किधर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर। यानी यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल और यहाँ पर है अरब की खाड़ी, यानी अरब सागर, और यहाँ क्या है, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। और यहाँ देखेंगे इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, कितने अक्षांश में, अक्षांश रेखा यानी कि इस तरह अगर हमारा पृथ्वी है तो बीच में जो इस तरह समांतर रेखाएं होती हैं इन्हीं को कहा जाता है अक्षांश रेखा। तो ये कितने, यानी 8 डिग्री 4 मिनट, इसको पढ़ते हैं मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक अक्षांशीय विस्तार है। अब बात करेंगे देशांतरीय विस्तार की, तो देशांतरीय विस्तार मतलब इस तरह जो रेखाएं लंबवत होती है,
जो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती हैं उसको देशांतरी विस्तार कहते हैं। और भारत का देशांतरी विस्तार कितना है तो देखेंगे 97 डिग्री 25 मिनट से लेके 68 डिग्री 7 मिनट तक। 97 डिग्री 25 मिनट से लेके 68 डिग्री 7 मिनट तक है। आपसे ही पूछा जाता है कि भारत का विस्तार कितना है। पीसीएस के क्वेश्चन में, पीसीएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है तो हम लोग 8 डिग्री 4 मिनट से कर देंगे 37 डिग्री 6 मिनट। और अगर देशांतरी विस्तार पूछेगा तो हम लोग कर देंगे 97 डिग्री 25 मिनट से लेके 68 डिग्री 7 मिनट तक। अच्छा, अब पूछ लेता है कि भारत का उत्तरतम बिंदु, तो उत्तरतम तो ज्यादा नहीं पूछता लेकिन दक्षिणतम ज्यादा पूछता है। उत्तरतम बिंदु अगर पूछेगा तो ये है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल है। और अगर नीचे वाला पूछेगा यानी कि इंदिरा है तो भारत ऐसा देश है जो बताया है कि 7वें नंबर पर सबसे बड़ा देश है। कितवें नंबर पे? 7वें नंबर पर। किसमें? क्षेत्रफल में। पूरा क्षेत्रफल में देखेंगे तो भारत 7वें स्थान पर है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है। और जो है पहले नंबर पे कौन है आपको पता है? रूस है, पहले पे है रूस। और अगर जनसंख्या की बात करेंगे तो जनसंख्या में दूसरा स्थान है और पहले पे कौन है? चीन। यानी भारत ना बहुत बड़ा है और ना बहुत छोटा है, मीडियम कंट्री है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। एरिया कितना है? 32,87,000। इसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। खाली आप इतना याद रखिएगा 32,87,000 जो है स्क्वायर इसका एरिया है। और ये पूरे विश्व का लगभग 2.4% 2.4% है। पूरे विश्व का 2.4% है इसका एरिया पूरे। और जनसंख्या में देखेंगे तो जनसंख्या में आपका 17% के करीब है। जनसंख्या में आपका 17% के करीब है, लगभग 17% कवर करता है पॉपुलेशन भारत अकेला ही। और एरिया इसका कितना है? पूरे विश्व के एरिया का 2.4% है। अच्छा, भारत में पूछता है कि सबसे लंबा जो है सीमा किस देश के साथ बनाता है। तो पड़ोसी देशों में देखेंगे तो यहाँ हमारा है बांग्लादेश। ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश से भारत की सीमा सबसे ज्यादा एरिया कवर करती है, यानी लगभग 4,000 वर्ग किलोमीटर। 4,000 किलोमीटर सीमा सटा हुआ है किससे? भारत से। और दूसरे नंबर पे देखें तो चीन है। चीन है और चीन का एरिया लगभग ये कितना कवर करता है? 3400 किलोमीटर। और उसके बाद फिर देखेंगे तो पाकिस्तान है यहाँ जो 3332 वर्ग किलोमीटर एरिया कवर करता है। इस यानी कि इससे बॉर्डर लगता है। अफगानिस्तान है तो 106 किलोमीटर। और नेपाल आपका है 1700 किलोमीटर। यहाँ नेपाल है ये 1700 किलोमीटर लगभग है। 1700 किलोमीटर नेपाल है। और सबसे बड़ा पूछेगा तो बांग्लादेश के साथ, दूसरे नंबर पर चाइना के साथ सीमा बनाता है। और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको पता है हमको, रेड क्लिफ। कौन सा है यहाँ पर? रेड क्लिफ। ये लाइन जो है इसी को कहते हैं रेड क्लिफ। और अगर पूछा जाता है सबसे ज्यादा कि भारत और चीन के बीच कौन सा सीमा रेखा है तो मैकमोहन। यानी यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसको कहेंगे मैकमोहन। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच और भारत और पाकिस्तान के बीच जो है उसको क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। इस दो चीज याद रखिएगा। और देखिए भारत का मानक समय जो है 82.5 डिग्री यानी ये वाला जो उत्तर प्रदेश वर्तमान में मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरता है इलाहाबाद के नैनी में। यहाँ पर भारतीय मानक से रेखा अगर यहाँ पर करेंगे तो यूपी अपना बनेगा, यानी इलाहाबाद मिर्जापुर। इतना याद रखेंगे। आगे देखेंगे तो भारत जो है किस गोलार्ध में है? उत्तरी या उत्तर पूर्व गोलार्ध में है। यहाँ का जो मानसूनी प्रकार का यहाँ जलवायु पाया जाता है। कैसा? मानसूनी प्रकार का जलवायु यहाँ पाया जाता है। और देखेंगे तो यहाँ जो इसका सबसे
पश्चिमी बिंदु है गुजरात में है गुहार मोती, यहाँ पर है गुहार मोती। और इसका सबसे पश्चिमी बिंदु है, सबसे पूरब बिंदु अरुणाचल प्रदेश में है, यहाँ पर इसको कहेंगे किबीथू। किबीथू यानी किबीथू जो है उसका पूर्वी बिंदु है और इधर का गुहार मोती। और यहाँ अब ये चीज देख लिया है, ये देखना है कि भारत में सबसे पश्चिम में क्या पड़ता है, गुजरात। गुजरात गुजरात से और सबसे पूरब में पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। एपी अरुणाचल प्रदेश से यहाँ के बीच अगर समय देखेंगे हम तो 2 घंटे का फर्क होता है। कितना घंटा, 2 घंटे का, यानी 2 घंटे का फर्क देखने को मिलता है। कहां से, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच 2 घंटे का फर्क पड़ता है। आगे उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण इसका टोटल एरिया है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, यहां से यहां तक। और पूरब से पश्चिम की बात करेंगे तो 2933 किलोमीटर पूरब से पश्चिम। और उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, यानी इसका उत्तरी दक्षिणी भाग ज्यादा लंबा है और पूर्वी पश्चिम थोड़ा कम है। अब आगे देखेंगे कि लंबाई कितना है, ये पूछा जाता है। तो ये इसका जलीय लंबाई है नीचे वाला, और ऊपर वाला यानी जहां ये देशों से सटा है इसको स्थलीय लंबाई कहेंगे। यानी टोटल लंबाई अगर देखेंगे स्थलीय और जलीय को मिला के तब कितना होगा, तो पहले ये देखते हैं हम लोग कि टोटल स्थलीय, यहाँ इसका स्थलीय लंबाई 15,200 किलोमीटर। टोटल यहाँ से शुरू होके यहाँ तक अगर देखें तो 15,200 किलोमीटर है। और नीचे वाला देखेंगे तो 7516, यानी जल मार्ग इसका 7500 किलोमीटर है। 7500 किलोमीटर है। अगर अंडमान निकोबार को छोड़ दें और लक्षद्वीप को तो 6100 किलोमीटर है। तो इसका जान गए कितना होता है, यानी अगर हम लोग पूरा स्थलीय भाग देखेंगे तो 15,200 किलोमीटर, अगर इसका स्थलीय जलीय भाग देखेंगे तो 7500 किलोमीटर, और अंडमान निकोबार को छोड़ देंगे तो सिर्फ 6100 किलोमीटर होगा। उसके बाद देखेंगे कि अभी ये कितना कवर कर रहा था पूरे भारत का पॉपुलेशन, तो ये 17.5 यानी 7.5 इसका 7500 किलोमीटर है। अगर अंडमान निकोबार को छोड़ दें और लक्षद्वीप को तो 6100 किलोमीटर है। तो इसका जान गए कितना होता है, यानी अगर हम लोग पूरा स्थलीय भाग देखेंगे तो 15,200 किलोमीटर, अगर इसका स्थलीय जलीय भाग देखेंगे तो 7500 किलोमीटर, और अंडमान निकोबार को छोड़ देंगे तो सिर्फ 6100 किलोमीटर होगा। उसके बाद देखेंगे कि अभी ये कितना कवर कर रहा था पूरे भारत का पॉपुलेशन, तो ये 17.5 यानी 17.5% जनसंख्या कवर कर रहा था। और इसका जन घनत्व तो कितना है पूरे भारत का, तो 382 वर्ग किलोमीटर। 382 वर्ग किलोमीटर इसका पूरा जन घनत्व है, यानी प्रति 1 किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जन घनत्व कहते हैं। अब आगे देखेंगे, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में लोकसभा और राज्यसभा सदस्य भी भेजे जाते हैं, और इसमें एससी जनसंख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। कौन सी जनसंख्या, एससी। यूपी में और एमपी में सबसे ज्यादा एसटी है, एमपी। ये क्वेश्चन 2-3 बार आया है, इसको आप लोग एकदम ध्यान में बैठाइएगा। उत्तर प्रदेश में एससी सबसे ज्यादा है और एसटी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। आगे देखेंगे तो ये उत्तर प्रदेश से लोकसभा में कितने सीट भेजता है, कितने व्यक्तियों को, यानी कितने सीट आरक्षित हैं, 80 सीट हैं लोकसभा में और 31 है राज्यसभा में। यानी लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31। राज्यसभा में कितने, 31 भेजता है और लोकसभा में 80। सबसे ज्यादा कौन सा राज्य पूछेगा भेजता है, और किस आधार पे ये सीटों का आवंटन होता है, तो 1971 की जनगणना के अकॉर्डिंग होता है। ये चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है। एससी सबसे ज्यादा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, ये तो एकदम आया है। और फिर नीचे देखेंगे, अच्छा सबसे ज्यादा बारिश आपको पता होगा कहाँ, मासिनराम मेघालय में होता है। वर्तमान में टोटल कितने राज्य हैं, 28 राज्य और 8 यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश है।
जिन पर शासन कौन करता है? उपराज्यपाल। और जो 28 राज्य हैं इनके तो आपको पता है विधानमंडल होते हैं। अब आगे देखेंगे, इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। इसका सेकंड पार्ट रहेगा, उसमें भारत का जो और है, जो जैसे नदियां, क्षेत्र और फिर मुख्य जमीन यानी मिट्टी, इस तरह से जितने क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ की कौन सी मिट्टी है, कहाँ से कौन सी नदी निकलती है, ये सारे इसी क्रम में पढ़ते जाएंगे। फिर जब भारत का भूगोल खत्म होगा फिर जाके विश्व का भूगोल देखेंगे हम लोग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।